आखिर क्यों एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बीएचयू में लगाया दलित जातिवाद के आधार पर भेदभाव का आरोप। प्रोफेसर एमपी अहिरवार जी का कहना है कि यह अधिसूचना न केवल विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करती है। उन्होंने इसे समान परिस्थितियों में भेदभाव का उदाहरण बताते हुए सवाल उठाया कि जब 27 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या RGAD सेकंड HOD 12 और 130/3503 पैरा नंबर 1 के तहत एक नीति अपनाई गई थी, तो उसी तर्ज पर कला संकाय के AISC और पुरातत्व विभाग में भी नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। दरअसल बीएचयू के दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा और पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभागों में कई प्रोफेसरों को सीनियर प्रोफेसर लेवल 15 के पद पर प्रमोशन दिया गया है। इसके बावजूद इन विभागों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया और न ही सीनियर प्रोफेसर लेवल 15 को अन्य प्रोफेसरों से ऊपर की सीनियरिटी दी गई। क्या कहता है नियम? विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी नियम में यह प्रावधान नहीं है कि सीनियर प्रोफेसर लेवल 15 को अन्य प्रोफेसरों से ज़्यादा सीनियर माना जाए। इसके अलावा बीएचयू में हुए सीनियर प्रोफेसर प्रमोशन अभी तक विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद अनुमोदित नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद का गठन पिछले 4 वर्षों से नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं एमपी अहिरवार जी? उन्होंने कुलपति से आग्रह किया कि इस अधिसूचना की समीक्षा की जाए और इसमें संशोधन किया जाए। साथ ही विभागाध्यक्ष की नियुक्ति में पहले लागू किए गए नियमों को समान रूप से अपनाने की मांग की। क्या होगा आगे देखिए। अगर कार्यकारिणी परिषद इन नियुक्तियों को बीएचयू के नियम 7C5 के तहत खारिज करती है, तो मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसके अलावा बीएचयू एक्ट के अनुच्छेद 25(4)(2) में किसी प्रकार का संशोधन किए बिना प्रोफेसर एकेडमिक ग्रेड 14 और प्रोफेसर एकेडमिक ग्रेड 15 की सीनियरिटी में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। इस संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। साथियों, आगे देखते हैं कि क्या बीएचयू प्रशासन इस जातिवाद और भेदभाव के दलदल में और फंसता जाएगा या एक दलित प्रोफेसर के साथ न्याय करेगा।